दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं? अभी तक आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी होंगी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वो कंप्यूटर समझता है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं कोडिंग नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम नई चीज़ सीखेंगे, बाइनरी नंबर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ करंट या फिर एक बिट के फॉर्म में जाता है। जैसे कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर देखेंगे तो दो वायर्स होती हैं, दैट इज पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर। इन सब वायर, ये जब वायर किसी बैटरी से कनेक्टेड होती हैं और फिर ये मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड हैं, सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब ये पूरा बैटरी एंड ये सिस्टम पूरा कनेक्टेड रहेगा आपस में। इसमें से कहीं पर भी ब्रेकेज होगा तो सर्किट कनेक्टेड नहीं होगा। जब ये सर्किट कनेक्ट होता है तो करंट फ्लो होता है सर्किट के थ्रू, यानी यहां से ये करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड। और ये पूरा सर्किट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक करंट का फ्लो बैटरी से स्टार्ट होके बैटरी के नेगेटिव पॉइंट तक पहुंच नहीं जाता है। तो जब ये पूरा करंट फ्लो हो जाता है तब एक सर्किट कंप्लीट होता है। अब सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या है यहां पर? यानी कि यहां से कुछ सिग्नल गया, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर गया, उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ टास्क करवाया और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने कंफर्मेशन सिग्नल वापस भेजा बैटरी की तरफ कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। तो यही तरीका होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस देने का एंड आउटपुट लेने का तरीका। अब हम कंप्यूटर सिस्टम में इस करंट का यूज कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर होते हैं मिनिएचर सर्किट्स, यानी कि ये कोई बहुत बड़े सर्किट्स नहीं, बहुत बड़ी वायर्स नहीं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर एक मदरबोर्ड होती है, या फिर आपने जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर रिपेयर होते हुए किसी ने अगर देखा हो तो उसके अंदर देखा हो ग्रीन कलर की प्लेट होती हैं। वो प्लेट्स एक्चुअल में मिनिएचर सर्किट्स होते हैं, जिनको हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं। उसके अंदर बहुत ही छोटे 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 ऐसे लाइंस होंगी, ऐसे करके ऐसे कुछ लाइंस होंगे। ये लाइंस वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं दैट आर मेड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्योंकि गुड कंडक्टर है तो मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बहुत इजीली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए हम मदरबोर्ड्स के अंदर सिलिकॉन का यूज करके एक सिंपल छोटा सा सर्किट बनाते हैं। आप उसको बहुत ही क्लोजली अगर जब देखेंगे उस सर्किट को तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम है। इसी तरीके का कुछ कनेक्टेड सिस्टम होता है। अब इसके अंदर क्या है, हमने किस तरीके से इसको समझना है, देखिए। अब कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम होता है? जैसे ही आप यहां से कोई, आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, यानी कि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल है किसी बैटरी से कनेक्टेड है, उसके अंदर करंट आ रहा होगा पॉजिटिव साइड से। जब वो पॉजिटिव साइड से करंट आता है तो यहां पर एक सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर का मतलब है कोई भी स्विच या बटन, इसे हम सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जब भी हम इस बटन को प्रेस करते हैं या इस सर्किट ब्रेकर को हम टच करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम उस टच को वहां से फिर रिमूव करते हैं तो ये सर्किट वापस से ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने का मतलब करंट फ्लो उसी टाइम रुक गया। तो जब भी वो एक यूनिट करंट यहां से ट्रांसफर हो जाता है आगे की तरफ, उस एक यूनिट करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स की भाषा में बोलते हैं 1 बिट। 1 bit of current has passed through the circuit।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने उस सर्किट ब्रेकर को यूज़ किया, प्रेस किया, जैसे कि अगर आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं, जैसे भी किसी ऑप्शन को आपने टच किया, जैसे ही आप टच करते हैं तो सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट हो जाता है और वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है फॉर सम माइक्रो सेकेंड्स। उस माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जब करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं 1 बिट ऑफ करंट। तो ये 1 बिट आगे जो हमारा डिवाइस लगा हुआ है, यानी कि जैसे आपने मान लीजिए मोबाइल के अंदर आपने कैमरा ऑन किया, तो कैमरा के आपने आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये 1 बिट ऑफ करंट कहां पहुंचा, कैमरा की हार्डवेयर की तरफ। यानी कि जो हार्डवेयर कैमरा जो आपके मोबाइल के बैक साइड पर लगा हुआ है, उस मोबाइल के कैमरा की उसमें सर्किट में ये 1 बिट ऑफ करंट पहुंचा। तो जब ये 1 बिट ऑफ करंट वहां पहुंचा तो वो कैमरा ऑन हो गया। तो कैमरा को कैसे पता लगा कि उसे ऑन होना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स के थ्रू। यानी कि जब कैमरा को इनफ नंबर ऑफ बिट्स मिलेंगे तभी वो ऑन होगा। उस कैमरा को ये पता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ बिट्स आएंगे तभी मुझे ऑन होना है। इसी तरीके से सारे कंप्यूटर सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स काम करते हैं। यही आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरीके से सभी डिवाइसेस को कैसे काम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम्स 4 तरह के होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसके हम बेस में 2 लिखेंगे। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसे बोलते हैं रेडिक्स, यानी कि इसकी ये हमें बताता है कि कितनी पावर पर ये नंबर डिवाइड किया गया है। सेकंड हो जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी मान लीजिए ये एक नंबर है, इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसे लिखा जाएगा, बेस में 8। फिर उसके बाद आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी इसका बेस हो जाता है डेसिमल, यानी कि 10 बेस होता है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी नंबर हो सकता है और बेस 16। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स और थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन लेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम्स वो होते हैं जो हम अपने एवरीडे लाइफ में अपने कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स में सभी एडवांस लेके लेगेसी सिस्टम्स तक सब में बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 4। हमारी ये नॉर्मल नंबर सिस्टम का नंबर है 4। ये हो जाता है एक डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम का है तो यानी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 टू द बेस 10। और इसी का हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई नंबर पता लगाना है जिसका बेस 2 हो, यानी 4 को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बताया था, बेस 10 होता है डेसिमल और बेस 2 होता है बाइनरी नंबर। तो 4 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा। सिंपल प्रोसीजर है। 4 को डिवाइड करें 2 से, क्वेश्चन आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को यहां पर लिया जाएगा, क्वेश्चन को डिवाइड किया जाएगा फिर से 2 से। अब क्वेश्चन आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहां पर है अभी, 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से अगेन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, 2 0 0 होता है, 2 1 2 होता है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आएगा 2 0 0 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। ये प्रोसीजर हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। 0 आ गया है, हमारा प्रोसीजर यहां पर रुक जाता है। अब हमारे पास 4 की बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करा हुआ नंबर क्या होगा, जो भी रिमाइंडर आया है ऊपर से नीचे तक, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यानी कि क्या आंसर होगा, 1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद फिर अगेन
0। तो 4 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 0। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम से कंप्यूटर्स काम करते हैं, तो कंप्यूटर को जब हमें ये बताना था तो हम यही नहीं बता सकते थे, डायरेक्ट 4 ही नहीं बता सकते थे, क्यों हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया? चलिए इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। लेट्स से हमारे पास ये है कन्वर्जन। इसका मेरे पास आंसर क्या है? देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने जैसे आपको बताया कि एवरी करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड अ बिट, यानी कि जब से जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। इसी बिट का हमने यहां पर यूज किया है, यानी 1 0 0, ये 3 बिट ऑफ करंट है। अब ये 3 बिट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ? 1 रिप्रेजेंट्स यस या फिर करंट फ्लो, और 0 रिप्रेजेंट्स नो या फिर नो करंट। यानी जितनी बार करंट फ्लो होगा उसको 1 काउंट किया जाएगा, जितनी बार करंट नहीं फ्लो होगा उसको 0 काउंट किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब जब हमें 4 बताना होगा किसी भी मशीन को या कंप्यूटर सिस्टम को, हमें 4 बताना होगा तो हम उसके अंदर एक बिट करंट भेजेंगे, फिर 2 बिट हम स्टॉप करके भेजेंगे। मतलब हम उसे बताएंगे कि 3 बिट्स आने वाली है आपके पास। पहले हम उसे बताएंगे कितनी बिट्स आने वाली हैं, 3 बिट्स आने वाली हैं, और तीनों बिट्स में से जब हमने पहली बिट भेजी, जब उसे पहला करंट मिला, कंप्यूटर सिस्टम ने समझा 1 आया। सेकंड बिट भेजा, सेकंड बिट पहुंचा ही नहीं उसके पास, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम समझ गया क्या आया? 0। फिर अगेन सेकंड बिट नहीं पहुंची, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब फिर 0 पहुंचा है। तो यानी उसने अपने पास क्या नोट किया, कंप्यूटर ने अपने पास, कि 1 0 0। कंप्यूटर के अंदर 1 0 0 कन्वर्जन का सिस्टम उसे पता है कि 1 0 0 का मतलब है 4। तो इसका हम इजीली यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, बिट्स के थ्रू काम करता है। एवरी बिट इज अ फ्लो ऑफ करंट। 1 मींस करंट फ्लो, 0 मींस नो, दैट मींस नो करंट फ्लो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1010। ये एक बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर में फर्क क्या होता है, कि जब बाइनरी नंबर्स के पोजीशंस होती हैं, यानी 1010, ये 4 पोजीशन है। अगर ये डेसिमल में होती तो हम क्या लिखते हैं? 1s 10s 100s, ये पोजीशन होती हैं। बाइनरी नंबर में जो पोजीशन होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 2 4 एंड 8। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 0, ये 0 पोजीशन पर है। 2 टू द पावर 0 होता है 1, फिर होता है 2 टू द पावर 1, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा 2। फिर हो जाएगा थर्ड पोजीशन हो जाएगी 2 टू द पावर 2, यानी उसकी पोजीशन आ जाएगी 4। और फिर उसके बाद होता है लास्ट 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 8। तो हमारी चारों पोजीशन क्या आ गई? 8 4 2 1। तो अगर हमें इसको डेसिमल पोजीशन में कन्वर्ट करना है तो हमें इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0, ये 0 आ गया, ये 1 है, ये 0 आ गया, इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस, फिर हमारे पास थर्ड पोजीशन पे क्या है? 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ये हमारे चारों डिजिट्स है, 1 0 1 0। इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जा रहा है किस तरीके से? 2 टू द पावर 3। जब हम डेसिमल से बाइनरी मारे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे 2 से, अब हम
मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए। कैसे होगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगी दैट विल बी द सेम नंबर। लास्ट आ जाता है 0 इंटू 2 टू द पावर 0। कोई भी चीज 0 की पावर पर होती है तो उसका आंसर होता है 1, यानी 2 की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा होगा 1, जो हमने यहाँ पे पोजीशन बताई थी आपको। तो 0 इंटू 1 विल बी 0, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। अब इनको हम ऐड करेंगे, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना होता है? 8 प्लस 2 10। तो 1010 इज 10 इन डेसिमल नंबर, यानी कि हमें 10 का बाइनरी नंबर क्या मिल गया? हमें 1010। टू कंफर्म दिस हम इसको वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे अपने पुराने प्रोसीजर से। चेक करते हैं, मालूम पड़ेगा। देखिए 10 को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगेन 5 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, क्वेश्चन क्या आएगा? 2 2 जा 4, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 1। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2, 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्वेश्चन क्या आएगा? 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फिर हमारे पास क्वेश्चन बचा 1, 1 डिवाइड बाय 2 विल बी 0 एंड रिमाइंडर 1। तो हमारे पास जब क्वेश्चन 0 आ जाता है हम वहीं पर प्रोसीजर स्टॉप कर देते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में जब हम इसे लिखेंगे तो 1010 विल बी द सेम आंसर, यानी 1010 ये फिर से हमारे पास वही नंबर आ गया। दैट मीन्स हमारा ये प्रोसीजर पूरा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन समझ में आ गया फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। अब हम आगे देखेंगे कि ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीज़ें इसमें कैसे होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे होता है। सबसे पहले हमें कुछ रूल समझने होंगे, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं, जैसे 1 प्लस 1 विल बी 0 कैरी 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 प्लस 0 विल बी 1। यहां पर हमने देखा सिंपल 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 देन कैरी 1। जैसे हमारा सिंपल मैथमेटिक्स में होता था कि जब 10 से ऊपर कोई भी चीज जाती है तो उसका 1 कैरी हो जाता है। यहां पर क्योंकि हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाता है तो उसका आंसर हमारा 0 है, कैरी 1। ये याद रखना है हमें सिंपल मैथमेटिकल रूल में। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन का। रूल्स हमने समझ लिए हैं, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 0 एंड कैरी 1 होता है। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स है 1 1 0 1 1 0 0 1। इनके डेसिमल क्या है हमें नहीं पता, हम बाद में देखेंगे इनको। पहले हम इस रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या होगा? सबसे पहला रूल 1 प्लस 1 विल बी 0 कैरी 1, यानी कि एक 1 यहाँ पे आ गया। कैरी 1 होने की वजह से 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 प्लस 0 विल बी 1, देन अगेन प्लस 0 विल बी 1, ये आ गया 1, कोई कैरी नहीं है। अगेन 1 प्लस 0 विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 0 कैरी 1, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? 1 0 1 1 0। चलिए अब हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमें इन दोनों का डेसिमल पता लगाना होगा। इन दोनों का डेसिमल कैसे पता लगाएंगे हम? 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, यही नंबर बनेगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? 8 1 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 0 प्लस 1, 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया हमारा 13, यानी ऊपर वाला नंबर हमारा क्या है? 13। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ये है 13। इसके बाद हमारा आ जाता है 1 0 0 1, इसको कन्वर्ट करते हैं
1 into 8 plus 0 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1। तो इसका क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। हमने यहाँ पे नोट कर लिया 13 प्लस 9। अब हमारे पास 13 और 9, 13 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, ये इजी आंसर है। 13 प्लस 9 विल बी 22। 13 प्लस 9 विल बी 22। बाद देखते हैं 10110 का आंसर क्या होता है। ये डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 into 16 प्लस 8 into 0 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 1। क्या आंसर आएगा, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। 16 प्लस 4 कितना होता है 20, 20 प्लस 2 कितना होता है 22। एग्जैक्टली सेम आंसर आया हमारा 22। 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22। ऐसे ही बाइनरी में हमने क्या किया था, 1101 प्लस 1001 विल बी इक्वल टू 10110। तो ये हमारा तरीका हो गया एडिशन का इन बाइनरी नंबर्स। आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इसके लिए भी हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल सिंपल मैथमेटिक्स की तरह, 0 माइनस 0 विल बी 0, 1 माइनस 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, and 0 minus 1 will be 1 borrow 1। यानी कि जो भी उससे पीछे वाला नंबर होगा उससे हम एक बोरो कर लेंगे, अगर वो 1 होगा तो उसका 0 हो जाएगा वो। ठीक है, ये रूल्स हैं। अब इसको फॉलो करके हम एक देखते हैं क्या एग्जाम्पल बनता है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया हमारे पास 1101 एंड 1010। इसको हम माइनस करेंगे। पहला रूल क्या है, 1 माइनस 0, यहाँ पर रूल दिया है मैंने 1 माइनस 0 विल बी 1, 1 माइनस 0 विल बी 1। सिंपल मैथमेटिक्स। 0 माइनस 1 यहाँ पे आ जाता है हमारा ये वाला रूल, 0 माइनस 1 यानी कि 1 आंसर होगा। बोरो क्या करना पड़ेगा हमें, 1। 0 में से 1 घटाएंगे, 1 विल बी द आंसर, और इसमें से हम बोरो करके इसको हम कर देंगे 0। इसको हमने बोरो करके यहाँ पे कर दिया 0। अब 0 माइनस 0 क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, यानी 1101 माइनस 1010 विल बी इक्वल टू 0011। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें कोई रूल याद नहीं करना है, इट्स सिंपली अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन। 1101 इंटू 1010 कैसे होगा, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है हमारे। 0 इंटू 1 विल बी 0, 0 इंटू 0 विल बी 0, 0 1 ज़ा 0, देन 0 1 ज़ा 0, फिर यहाँ पे क्रॉस लग जाता है। फिर 1 इंटू 1 1, पहले हमने इस वाले से किया था, अब हम इससे कर रहे हैं। 1 इंटू 1 विल बी 1, 1 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 1 विल बी 1, 1 इंटू 1 विल बी 1। देन अगेन डबल क्रॉस, इससे करेंगे 0 से, सारे 0 आएंगे, 1 2 3 4 4 जीरोस आ गए। इसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, तो अब हम इसे 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 1 0 1 1। वेरी सिंपल। अब हम इसके जैसे बाइनरी एडिशन करते हैं वही करेंगे। 0 का आगे कुछ नहीं है तो 0, 0 प्लस 1 विल बी 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 विल बी 0, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 0 will be again 1, then 1 plus 1 will be 0, carry 1, carry यहाँ हो गया 1, 1 plus 1 will be 0, carry 1, यानी कि और 0 plus 0 will be 0, 0 plus 0 will be 0, 0, और ये carry हो गया हमारा 1, 1 plus 0 will be 1 and 1 plus 1 will be again 0, carry 1, then 1 plus 1 will be 0, carry 1, okay। So आंसर हमारा ये आ गया 1 0 0 0 0 1 0। So this will be the answer for our multiplication.
नेक्स्ट वी विल सी डिवीजन। आगे हम देखेंगे डिवीजन कैसे किया जाता है। डिवीजन भी सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अर्थमेटिक रूल्स लगते हैं वही तरीका यूज होता है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है डिवीजन का एक एग्जांपल। सिंपल अर्थमेटिक रूल्स लगने हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1010 डिवाइड बाय 10। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे हम डिवीजन में देखते हैं, इसको 1010 10 की टेबल में 10 1 ज़ा 10, ये आ गया हमारा, क्रॉस लग गया यहाँ पे। 1 कॉपी, 1 डिवाइड नहीं होगा तो अगेन हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर हमारे पास आ जाएगा 0 कॉपी हो जाएगा। अब ये बन गया फिर से 10, तो 10 1 ज़ा 10, और ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? 101। तो हमारा आंसर क्या है? 101, यानी 1010 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 101। तो यहां पर हमने सारा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझ लिया, कन्वर्जन समझ लिया, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। यही बाइनरी नंबर सिस्टम है जो सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में काम करता है। ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है, ये कोडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको पढ़े बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कंप्यूटर समझ कैसे रहा है। जब कंप्यूटर सिंपल इंग्लिश में ही समझ सकता है तो क्यों हम सिंपल इंग्लिश में क्यों नहीं दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन? यही रीज़न है बाइनरी नंबर सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने का। जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश में दिया जाता है कंप्यूटर को, वो सिंपल इंग्लिश कन्वर्ट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में थ्रू द मीन्स ऑफ दीज मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड कन्वर्जन्स। इन सब कन्वर्जन्स की हेल्प से, बाइनरी नंबर सिस्टम के हेल्प से हम उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा पाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग इन द कंप्यूटर in the form of bits. Every bit is significant in the form of an instruction. तो ये एक बिट है, ये नेक्स्ट बिट है, ये अगेन ये दूसरी बिट है। सिमिलरली अब हम मुझे यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझानी है, यहाँ पे एक चीज़ और समझानी है कि कन्वर्जन हमने सब समझ लिए, सब चीज़ें देख ली, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हमारे पॉइंट्स के बाद भी कुछ नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 11.75, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, यहाँ वाले नंबर्स तो हमें समझ में आ गए कि इसको हमें कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हमें 11 को कन्वर्ट करना होता, 11 को डिवाइड बाय 2 करता, क्वेश्चन आता 2 1011 विल बी द आंसर फॉर 11। इसका आंसर तो हो गया हमारे पास 1011। लेकिन पॉइंट का, ये डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं 75, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास सिंपल है। जब हम यहाँ किससे कर रहे थे? 2 से डिवाइड कर रहे थे, समझ में आया? 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे। डेसिमल पार्ट के बाद जो आ रहा है 0.75, जब डेसिमल पार्ट के बाद वाला जो नंबर होता है, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75 को कैसे निकालेंगे? यानी कि ये हो जाएगा 0.75 इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 to the 10, 7 to the 14, यानी कि 15 1.50। 0.75 इंटू 2 विल बी 1.50, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नंबर 1। जो भी इंटीजर पोर्शन होगा उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फिर से इसके फ्रैक्शन नंबर को फिर से लेंगे, 0.50 इंटू 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 1.00, और इंटीजर नंबर को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे 1। ये प्रोसीजर हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट में 0 ना आ जाए, या फिर जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें आंसर चाहिए उतने तक हम ना पहुंच जाएं। तो अभी हमारे पास 0 आ गया है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 तो 0.75 का आंसर क्या होगा? 1 तो दिस विल बी द बाइनरी नंबर फॉर 11.75, दैट विल बी इक्वल टू 1011.11। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि कोडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आ ही गया होगा। तो अब यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जो लोग कोडिंग पढ़ना चाहते हैं
तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को देखना शुरू कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं और काफ़ी सारी वीडियोस निकल भी चुकी हैं। प्लीज़ आप उन वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करें और आगे भी देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाते जाइए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।